हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन यदि आपने नहीं बनाया है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं एकदम शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। आप लोग अगर निरंतर बने रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अवश्य आएगा आपका। और 1-2 दिन के बाद हम आपके लिए सब्जेक्टिव का भी आंसर तैयार करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ 76। कहता है यहाँ पे माध्य x माध्यिका y और बहुलक z में संबंध है। मतलब कि यहाँ माध्य जो है, ठीक है ना, माध्य को x से इंडिकेट कर दिया है, उसके बाद माध्यक को y से और बहुलक को z से, और कहता है कि इन तीनों के बीच क्या संबंध है। तो हम लोग जो है यहाँ माध्य को ही हम लोग माध्यिका भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं बहुलक के लिए फार्मूला होता है ये तीनों में संबंध, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये मेरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बहुलक जो z है 3, माध्यिका का जो मान है y है, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य जो है x है। चारों ऑप्शन में जो z माइन बराबर 3y माइनस 2x के हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे है ए नंबर में x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। इसको सोल्व करके देखते हैं। तो x माइनस जेड, इधर 3 को x से गुना करेंगे, 3x, 3 को y से, तो 3y, ठीक है। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये दोनों को उस साइड और z को इधर ले आते हैं। तो x ये 3x प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, ठीक है। और उसके बाद यह माइनस 3y है, उधर जाएगा तो प्लस 3y, और यहाँ z माइनस में है, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस में। तो z बराबर हो गया, ये z बराबर 3y को हम पहले लिख देते हैं और इसको घटाएंगे तो हो गया माइनस 2x, जो कि मिल गया मेरा ऊपर वाला से। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा z बराबर यहाँ पे x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप लोग बने रहिए। जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे एकदम पानी पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ 16 का मिलान चिन्ह है। तो मिलान चिन्ह हम लोग 8 क्लास से ही सीखते आए हैं। तो मिलान चिन्ह 16 है, तो 1 2 3 4, ये 5 ऐसे काटना है। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 और 1 16। तो ऐसा जो है सो मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ, कहता है थीटा जो है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और साइन थीटा जो है ये y है। तो हमें कहता है कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, यही हमें निकालने के लिए कहता है। अच्छा, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन, या कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया 1, साइन का मान y है तो हो गया y ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान पूछता है तो ये हो गया √1 माइनस y ए स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, किसका कथन यह मतलब है, यह 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये तो थेल्स महोदय बोले हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, थेल्स, ठीक है। आप लोग एकदम परीक्षा की दृष्टि से खूब प्रयास कीजिए, यही सब क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में।
और हम जो आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है या आने वाला है। तो आप जो है एकदम तैयारी करते रहिए और मैथ जो है आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। और अब जब एग्जामिनेशन में जाइएगा मैथ के दिन एकदम मैथ को गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये हम बोल रहे हैं, आप बस वही कीजिए जो हम कर रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो एग्जामिनेशन के दिन मैथ में आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वृत्त की परिधि जो है 132 सेमी दिया हुआ है, तो उतना नहीं लिखना है, हमें फार्मूला ध्यान में रखना है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और ये जो है 132 के हम इक्वल कर देंगे। अब ऑब्जेक्टिव बनाना है तो रफ में ये नहीं लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 132 सेमी, बस जो है उसका फार्मूला लिखेंगे बराबर 132 और यहाँ से r निकालेंगे। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 132। ठीक है, ये नीचे में है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे में, तो 132 गुना 7 और ये दोनों नीचे, तो 2 गुना 22। 22 से इसको काटते हैं हम 6 बार में और 2 से 3 बार में। r का मान 21 सेमी है। तो त्रिज्या पूछता है, यही हो गया 21 सेंटीमीटर। अगला कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग जो है -4 है और उसका गुणनफल जो है -5 है, किस बहुपद का, चारों में से कौन आंसर होगा। तो हम जानते हैं बहुपद के लिए फार्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो हो गया x² - अल्फा प्लस बीटा का मान -4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान -5। तो x² माइनस माइनस प्लस 4x और ये हो गया -5। तो इसका आंसर जो हो गया ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है। हमें यहाँ बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को px से भी लिख सकते हैं। kx + 8 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो है ये 6 है। तो हमें कहता है k का मान निकालने के लिए, मतलब बहुपद दे दिया है x² - kx + 8 और शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा ये 6 है। तो कहता है k का मान, और हम जानते हैं शून्यकों का योग -b/a के इक्वल होता है। तो माइनस और b, तो यहाँ a का मान x² का गुणांक 1, b का मान तो x का गुणांक -k और c हो गया अचर पद 8। तो यहाँ -b के पोजीशन पे लिख देंगे हम -k और a का मान हो गया यहाँ पे 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस तो k बराबर 6 आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला कहता है k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 और 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती के लिए इसका जो गुणांक होता है तीनों बराबर होता है। यहाँ a1 के मान है x के बगल में 3, b1 के मान है y के गुणांक -1 और c1 का मान ये उधर जाएगा तो +8, a2 का मान तो x के गुणांक 6 है, b2 का मान यहाँ y के गुणांक -k है और c2 का मान उधर जाएगा तो 16 है। ठीक है, तो यहाँ हम अब देखेंगे, यह लिखते हैं a1/a2, तो 3/6, 3 एकइये 3 दूनी 6, 1/2 b1/b2। ठीक है ना, तो -1/-k 1/k और c1/c2, तो ये हो गया 8 बट्टा में 16, 8 एकइये 8 दूनी 16, 1/2। समपाती में हम जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। a1/a2 के मान 1/2, b1/b2 के मान 1/k और c1/c2 का मान 1/2। हमें इतना लेके नहीं चलना है, कोई दूगो ले लेंगे, यही दूगो ले लेंगे
यहीं पे ले लेंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, के मान आ जाएगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा हमें लंबा जाना होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तो आपके लिए हमेशा काम में ही आएगा। कहता है 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, मतलब शून्यक अल्फा के मान 4 और बीटा के मान 7, ऐसा आने वाला बहुपद कितना होगा, ये पूछता है हमसे। तो कोई लोग बोलेंगे कि 1, कोई बोलेंगे 2, कोई बोलेंगे 3, लेकिन इसका आंसर होगा अनगिनत। कैसे होगा आपको बताते हैं। ये शून्यक है तो यहाँ शून्यकों का योगफल निकालते हैं हम और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। तो द्विघात बहुपद हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अजोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 11x अजोड़ अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 28। ये मेरा पहला बहुपद है जिसका शून्यक जो होगा 4 होगा और 7 होगा। तो हमको कहता है और सारा बहुपद हो सकता है जिसका शून्यक 4 और 7 हो, तो जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं। हम किसी भी बहुपद के पूरे टर्म को समान संख्या से गुना करें या समान संख्या से भाग दें तो उसका जो शून्यक होगा वही आएगा, उसके शून्यक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2x², इसमें 2 से 11 दूनी 22x और इसमें 2 से तो ये हो गया 56 बराबर 0। ठीक है। हम इसमें 3 से भी गुना कर सकते हैं, 4 से भी गुना कर सकते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। तो इस तरीका से तो अब ये बहुपद था, अब ये बहुपद हो गया। अब इसमें हम शून्यक निकालेंगे और इसका भी मान जो होगा 4 ही आएगा और 7 ही आएगा। करके बता देते हैं आपको। 2 को 56 से गुना करेंगे, 56 दूनी होता है 112। अब 112 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 छक्का 2 एकइये 6 दूनी 12 के 2 और 5 दूनी 10 1 11। ठीक है। तो हो गया 2 5 10 और 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 से 14 बार में और 2 से 7। इसी को जोड़ या घटाव करके लाना है -22। तो देखते हैं 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो गया ये -22 और ये हो गया 8 और ये हो गया 14। तो 7 दूनी 14 और 8, 14 8 26 से 126 गुना किए 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 9 10 11 गुना किए तो 112 और जोड़ या घटाव किए तो -22 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2x² -22 को लिखेंगे -14x -8x और ये हो गया +56 = 0। अब यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे, 2x तो हो गया x -14 और -8, तो x और 8 सते 56, तो हो गया 2x -8 और ये हो जाएगा x -7 = 0। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2x -8 बराबर 0, तो 2x बराबर 8, x बराबर 8 बच्चा में 2 आ गया, x का मान यहाँ 4। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे हम यहाँ, तो x -7 = 0, तो x = 7। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी इस बहुपद का शून्यक जो है 4 और 7 आया और इस बहुपद ये शून्यक से जो बहुपद तैयार किए ये इसका जब 0 के इक्वल करेंगे तो इसका मान भी 4 और 7 आएगा। तो कहता है इस तरीके का हम कितने बहुपद लिख सकते हैं जिसका वैल्यू 4 और 7 आए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। हम बहुत सारे बहुपद लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बहुपद का एक मूल 2 है। हमसे पूछता है यहाँ पे किस बहुपद का एक मूल जो है वह 2 है। तो पहला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है x² -4x और -21 बराबर 0। तो अब इसमें निकाल के हमें देखना
या सबसे अच्छा है कि यहाँ पे इसको हम px मान लेते हैं। यह जो दिया हुआ है समीकरण उसको हम मान लेते हैं px। और कहता है यहाँ पे कि किसका मूल 2 है, तो 2 अगर यहाँ रखेंगे, अगर यह शून्य हो जाएगा तो यह इसका समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x के पोजीशन पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 और माइनस 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस 21, तो 4 और ये हो जाएगा 29। तो ये तो शून्य के इक्वल नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे px बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ 2 रखते हैं तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 और प्लस 5, तो हो गया 2 दूनी 4, 8 और ये 5, 4 और 5 9 माइनस 8 आ गया 1, ये भी नहीं शून्य के बराबर है। तीसरा यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, तो ये तो शून्य हो गया प्लस 1 1, तो तीसरा भी नहीं हुआ। अब चौथा जो है, अब एक ही ऑप्शन है यहाँ, चौथा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो 2 यहाँ रखते हैं तो 2 गुना 2 के स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 जोड़ 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और ये 6, 8 और 6 14, 14 माइनस 14 आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ हम हैं, और जब आपके साथ हम उपस्थित हैं तो आप थोड़ा सा भी परेशान नहीं होइए, बस देखते जाइए, अभ्यास करते जाइए। जितने क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन हमें मिल रहा है, और उतना ही को प्रैक्टिस कीजिए, आपका अंक बेहद अच्छा आएगा। अगला कहता है यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण मतलब 2x प्लस 3y बराबर 5 और 6x प्लस 3y बराबर 8, ये 2 चर x और y में 2 चर में 2 रैखिक समीकरण है, हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए रैखिक समीकरण है। तो कहता है इसका आलेख खींचते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, मतलब इसका जब हम आलेख खींच देते हैं तो ये एक दूसरे को काटता है। तो कहता है तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, तो हो जाएगा सिर्फ 1, मतलब x का एक मान निकलेगा और y का 1 मान निकलेगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है, सार्वअंतर को d से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है और nवां पद an और nवां पद an, तो हमको कहता है यहाँ मतलब a17 माइनस a13 के मान कहता है, तो a17 को a प्लस 16d लिखेंगे और माइनस a13 को a प्लस 12d लिखेंगे, तो a प्लस 16d अब माइनस हो गया a, अब माइनस हो गया 12d, a से a कट गया, 16d में से 12d हटाएंगे तो 4d, तो 4 और d के मान -2, तो 4 दूनी 8, -8 इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c होगा। ठीक है, यहाँ मूल समान है तो हमसे पूछता है ये c किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ a के मान जो है वह b है और b का जो मान है a है और c का जो मान है स्मॉल c है। तो मूल समान होने पर, ठीक है ना, मूल समान होने पर x के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो जब मूल समान होता है तो d जो है वह 0 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ 0 रख देंगे तो -b प्लस माइनस रूट 0 ई हो गया 2a। अब यहाँ पे बचा -b बट्टा में 2a, तो x जो होगा e माइनस b, b का मान है a और
2 आ ए का मान है b, तो हो गया -a/2b। x का जो मान होगा यहाँ पे -a/2b, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 5 8 11 14 डॉट 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 का 12वां पद। तो प्रथम पद 5 है और सार्व अंतर दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 3 आ गया। तो कहता है 12वां पद है तो a 12 को लिखते हैं a + 11d, a के मान 5 और जोड़ 11 d के मान 3, तो 5 11 तिया 33, 33 5 38, बी नंबर। अब कहता है y अक्ष का समीकरण है तो x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0। क्यों x बराबर 0, इसका कारण समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब y बराबर हम 2 लेते हैं तो ठीक है, 1 2 और ये 3, y डैश है। y बराबर 2 का समीकरण खींचना है तो ये तो हो गया मेरा y बराबर 2। तो ये y बराबर 2 कब हुआ है, जब x का मान 0 के इक्वल होगा तभी y बराबर 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब कहे कि y अक्ष का समीकरण है या ऐसे y बराबर 2 का समीकरण है तो उसका आंसर मानना है x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0। अगला क्वेश्चन कहता है 91, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो, मतलब कि यहाँ कोण जो है कोण के जगह P डिग्री बोलता है और त्रिज्या जो है वो कहता है r। वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr², परंतु थीटा कोण होता है तो ये दिया हुआ है P डिग्री और बट्टा में 360 डिग्री गुना πr², डिग्री से डिग्री हट जाएगा तो P/360 गुना πr²। तो ऐसा ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला कहता है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि 2 कोणों का अंतर, मतलब कहता है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। मतलब कहता है 2 कोणों का योग x + y जो है तीसरे कोण z के बराबर है, और यदि 2 कोणों का अंतर मतलब x - y का जो अंतर है वो कहता है 50 है तो त्रिभुज के कोण है। तो ए नंबर देख लेते हैं 45 45 और 90, तो दोनों के जोड़ 90 पूर गया, लेकिन दोनों के घटाव जो है 50 नहीं पूरा तो नहीं होगा। बी नंबर में है 20 70 और 90, तो दोनों के जोड़ जो है 90 तीसरा के बराबर है, और ये दोनों को घटाएंगे तो 50 आना चाहिए, तो 50 आ रहा है, 70 में से 20 गया तो बी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन सी है 40 70 70, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 110, तीसरा के बराबर नहीं है, कहता है ना दोनों का जोड़ तीसरा के बराबर है। और डी नंबर जो है 20 60 और 100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 100 के बराबर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, दोनों का जोड़ जो है तीसरा के बराबर है और दोनों को घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे त्रिभुज EFG में, यह E है F है और ये G है, मान लेते हैं ये L है तो इधर M होना चाहिए। कहता है यहाँ LM समांतर FG है, LM समांतर FG है और ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 5.4 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है। तो हमको कहता है LE निकालने के लिए, ये निकालने के लिए तो समांतर है तो थेल्स में से भुजा अनुपातिक हो जाता है, मतलब EL अब बट्टा में LF, EM अब बट्टा में MG इक्वल होगा, समान अनुपात में होगा।
तो EL इसको मान लेते हैं हम x। LF जो है 7.2 सेंटीमीटर है। EM जो है 1.8 है सेंटीमीटर, और MG जो है 5.4 है। तो 18 3 54, 3 बार में कट जाएगा। तो x बट्टा 7.2 और 1/3 ये ऊपर चल जाएगा, तो 7.2 और बट्टा में 3, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 चौका 12। यहाँ पे EL जो हो जाएगा 2.4 सेमी हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हुआ। अगला कहता है यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA और TB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये मतलब मेरा सर्किल है और बाह्य बिंदु T है, TA और TB जो है दो स्पर्श रेखा है, और यह इस प्रकार है कि ATB 70 डिग्री है, ATB यह जो है 70 डिग्री है। तो कहता है AOB क्या होगा। AOB बिल्कुल आसान है, धजिया उड़ा दीजिएगा आप लोग। ऐसा ट्रिक जो इस क्वेश्चन को धजिया उड़ा देगा। हम जानते हैं ये केंद्र पर के कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको x मान लीजिए और ये 70 बराबर 180, तो ये होगा 180 और माइनस 70, तो x बराबर 110। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के धजिया उड़ाने वाला ट्रिक सब देखते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। यह वृत्त है, इसका व्यास हो गया और व्यास के दोनों सिरा से स्पर्श रेखा ई खींचे हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर धजिया उड़ाने वाला है। ज्यामिति इतना आसान टॉपिक है, मत पूछिए, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की। अगर आपकी इच्छा सीखने की है तो बेहद अच्छा से हम लोग बनाएंगे। अगला कहता है यहाँ पे ये दो लाइन दिया हुआ है, एक का नाम L और दूसरे का नाम है M, और दोनों समांतर है और इसको एक T तिर्यक रेखा काटता है और इस प्रकार काटता है कि ये अंतःकोण जो है 3A प्लस 60 डिग्री है और यह अंतःकोण जो है नीचे वाला जो है यह कोण जो है 4A प्लस 40 डिग्री है। तो हमें कहता है A का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं ये और ये दोनों संगत कोण होता है और संगत कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो लिखेंगे 4A प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 3A प्लस 60 डिग्री। 3A को उधर भेज देंगे तो माइनस में, इधर 60 डिग्री रहेगा, 40 इधर आएगा तो माइनस में, तो A इज इक्वल टू 20 डिग्री। एकदम क्वेश्चन को पानी पानी कर देना है। इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। अब कहता है केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, ये 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु जो है P है और इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं। यह जो है PA स्पर्श रेखा है, इसी की लंबाई पूछता है और OA त्रिज्या है, ये 6 सेमी है। तो हम जानते हैं ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, तो यहाँ 90 का कोण बनाएगा और 90 का कोण बनाएगा तो ये जो है OP कर्ण हो जाएगा। तो OP स्क्वायर जो होगा सो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के इक्वल होगा। तो OA स्क्वायर, OA का मान 6 तो 6 के स्क्वायर, AP का मान हमें यहाँ पे पूछता है और OP 10 है तो 10 के स्क्वायर, तो 136 ये हो गया AP स्क्वायर। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर हो गया AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर 100 में से 36 जाएगा तो 64, तो AP बराबर हो जाएगा √64 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और
आसान है। ये क्वेश्चन देख के आप जो है एग्जामिनेशन में नाचने भी लगिएगा, हमें पूर्णतः विश्वास है। इसका ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो ये 2 cos 37 डिग्री और sin 53 डिग्री, आप ध्यान में रखिएगा। हम sin 90 में से थीटा घटाते हैं तो cos थीटा, cos 90 में से थीटा घटाते हैं तो sin थीटा, मतलब ये sin cos में बदलता है, cos sin में। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा, sin के उल्टा cos, cos के उल्टा sin, मतलब बदलने में। और दोनों के जोड़ मतलब 37 और 53 के जोड़ 90 पूरना चाहिए। 90 पूर गया और दोनों बट्टा में रहे तो इतना का मान हो जाता है 1। तो इतना का मान 1 और 2 के साथ गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बट्टा में रहे तो उसका मान हो जाएगा 1, अगर घटाओं में रहे तो उसका मान 0। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को S पर स्पर्श करते हैं। ये बड़का वृत्त है, एक छोटका वृत्त है, और ये जो है S बिंदु पे स्पर्श करता है। उसके बाद कहता है यदि PR 4.5 सेमी है, PR, ठीक है, ये मान लेते हैं PR, तो यहाँ पे P है और ये हो गया R। ये जो है PR जो है 4.5 सेमी है, 4.5 सेमी। तो PQ कितना होगा, ये PQ कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग बस देखिए तुरंत बन जाएगा। PQ क्या होगा, तो हम जानते हैं PR बिंदु से RP और RS स्पर्श रेखा है, तो ये 4.5 है, तो ये भी कितना होगा 4.5। गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, एकदम आंख मूंद के बनाना है ये क्वेश्चन। और R से RS और RQ स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पे PQ पूछता है तो आप ही देख लीजिए, 4.5 जोड़ 4.5 आ गया 9.0 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम धूल चटा के आइएगा आप लोग, बस निरंतर बने रहिए, प्रयास करते रहिए, खूब अध्ययन कीजिए। अंतिम क्वेश्चन आज क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा sec 60 के बराबर है। तो sec 60 जो होता है cos 60 के उल्टा होता है, तो cos 60 1/2 होता है, तो sec 60 हो जाएगा, यहाँ पे sec 60 का वैल्यू जो होगा 2 होगा। तो यह जो है किसका वैल्यू है यहाँ पे, cosec 30। तो अब देखते हैं cosec 30, तो हम जानते हैं sin 30 जो होता है ये होता है 1/2 और cosec इसका उल्टा होता है, तो हो गया 2, मतलब कि sec 60 जो होता है cosec 30 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो अवश्य कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।